भारत के एक हरे भरे गांव रामपुर में एक बुजुर्ग दादा रहते थे जिनका नाम रामलाल था। रामलाल दादा बहुत सादा जीवन जीते थे। उनका एक कच्चा सा घर था, छोटा सा आंगन, और उसी आंगन में बंधा हुआ उनका प्यारा बैल मोती। रामलाल दादा के साथ उनका पोता अमन भी रहता था। अमन शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन छुट्टियों में वह जरूर गांव आ जाता था। अमन को अपने दादा और मोती बैल से बहुत प्यार था। सुबह सुबह सूरज निकलते ही अमन उठ जाता और सबसे पहले मोती को चारा देता। मोती भी अमन को देखकर खुशी से पूंछ हिलाता, जैसे वह भी अपनी खुशी जाहिर कर रहा हो। दादा रामलाल यह सब देखकर मुस्कुरा देते और कहते, बेटा, जानवर सिर्फ काम के लिए नहीं होते, वे भी परिवार का हिस्सा होते हैं। गांव की जिंदगी शहर से बिल्कुल अलग थी। यहां सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती और शाम को मंदिर की घंटियां सुनाई देती। एक दिन गांव में खबर फैली कि इस साल बारिश कम होगी और फसल खराब हो सकती है। सभी किसान परेशान हो गए। रामलाल दादा भी चिंता में पड़ गए। वे भी परिवार का हिस्सा होते हैं। गांव की जिंदगी शहर से बिल्कुल अलग थी। यहां सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती और शाम को मंदिर की घंटियां सुनाई देती। एक दिन गांव में खबर फैली कि इस साल बारिश कम होगी और फसल खराब हो सकती है। सभी किसान परेशान हो गए। रामलाल दादा भी चिंता में पड़ गए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी खेती पर ही निर्भर थी। अमन ने जब दादा को परेशान देखा तो बोला, दादाजी, हम मेहनत और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। मोती के साथ मिलकर हम अपनी जमीन को फिर से हरा भरा बना देंगे। अगले दिन से अमन और दादा दोनों खेतों में जुट गए। मोती बैल दिन भर हल खींचता और थक जाने के बाद भी चुपचाप खड़ा रहता। अमन उसके सिर पर हाथ फेरता और प्यार से कहता, तू सिर्फ जानवर नहीं, हमारा दोस्त है। कुछ ही दिनों बाद अचानक अच्छी बारिश हो गई। जमीन में फिर से जान आ गई। फसल लहलहाने लगी और पूरे गांव में खुशी फैल गई। रामलाल दादा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अमन को गले लगाकर कहा, बेटा, गांव की असली ताकत रिश्तों में होती है, इंसान और जानवर दोनों के साथ। जब अमन वापस शहर जाने लगा तो मोती ने जैसे उदासी में आवाज निकाली। अमन ने वादा किया कि वह हर छुट्टी में गांव जरूर आएगा। रामपुर गांव की यह कहानी सिर्फ एक दादा, पोते और जानवर की नहीं थी, बल्कि यह प्यार, मेहनत और गांव की सादगी की एक खूबसूरत मिसाल बन गई।